हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। ये तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो तो हमने आलू को काट कर और उबाल कर और अच्छे से सूखी सब्जी बना ली थी आलू की, क्योंकि कोई है ना आलू खा रहे हैं ना, तो किसी को अच्छे ही नहीं लग रहे ना, तो हमने हमारे तरीके से आलू की सब्जी बनाई। और मुझे चावल खाने थे, मतलब तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो मुझे उबले चावल खाने थे, मतलब खिचड़ी के जैसे। तो मैंने आलू टमाटर प्याज वगैरह तड़का लगा के अच्छी खिचड़ी बना ली है, चरखी मतलब मिर्च वाली। और हमने यहाँ पे आटा भी उसन कर रख लिया है। और अभी मतलब 9 साढ़े 8 बजे हैं, तो 8 बजे हमारा खाना बनेगा। और ये वीडियो है 31 जुलाई की और दिन है गुरुवार का। और ये कानू देखो इधर से उधर खेल रहा है, मतलब उसे बाहर खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मैंने मतलब सब दिन में मैंने एक ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर दिया था, मतलब 2 बजे के बाद ही मैंने ब्लाउज़ सिले थे। और यहाँ पे एक ब्लाउज़ में सिर्फ आस्तीन लगनी बाकी है और बाकी के हमारे ब्लाउज़ सिल गए हैं। बस अभी एक ब्लाउज़ और है, वो उसको काटना है, रात को काटूँगी। पर सोच रही थी खाना बना के मैं काट लूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ इस ब्लाउज़ में आस्तीन लगनी है। और ये देखो तो मतलब सिलाई करते ना तो कितना कचरा हो जाता है, मतलब जहाँ देखो ना फैला रहा हो जाता है। और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, और 4 बजे से मतलब शाम के 4 बजते हैं मुझे अजीब सी ठंड सी लगने लगती है, बुखार सा आने लगता है अंदर अंदर। तो मैं ना इनर पहन लेती हूँ। और ये मेरी इनर मम्मी ने दिलाई थी, गांव से लेके आई थी मम्मी ने, मुझे दिलाई थी कि ये राधिका ले जाओ, तुम वहाँ पर लेती नहीं हो तो यहाँ से मैं ले देती हूँ। तो मम्मी ने पहले ही ले ली थी मेरे लिए। तो यहाँ पे देखो तो मतलब इतना सारा काम पड़ा हुआ है पीछे वाले कमरे में, जिसमें हम सिलाई करेंगे, इसकी सोचेंगे अब रात को करेंगे। ये देखो तो बर्तन भी रखे हुए हैं। और इसके बाद में चलो तो अब हम बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटी। सब्जी वगैरह तो हमने सब बना ली थी, बस अब बारी है रोटी बनाने की। और मतलब सुबह किसी ने रोटी खाई नहीं थी ना, तो ये रोटी रखी। एक तो एक प्रॉब्लम रहती है, कहीं गरम रोटी बनाओ ना तो कोई खाता नहीं है, तो रोटी और रखी रहती है ना, तो रात को खाते हैं सब लोग। तो कोई बात नहीं, पर अपना तो काम बनाने का है तो हम बना लेंगे। फिर हम आटे को ले लेंगे, फिर हम लोइयाँ तोड़ लेंगे, क्योंकि अब हम बनाएंगे रोटी। जब तक तवा गर्म होएगा जब तक हम यहाँ पे रोटी लोई तोड़ लेते हैं। हम यहाँ पे फटाफट रोटी बनाएंगे और फिर हमारे पापा जी इंतज़ार कर रहे खाना खाने का, तो पापा जी को हम खाना दे देंगे। और आज तो मतलब इतना सोचा था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज रात तो इतनी मुश्किल की निकली है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो तो हम फिर इसके बाद में रोटी सेक रही हैं। हम यहाँ पे सब्जी हमने ले ली थी, फिर हम यहाँ पे पापा जी के लिए थाली लगा लेंगे। ये देखो तो कितनी फुटबॉल की तरह हो रही है। अभी कानू आया नहीं, कानू आता ना तो यही बोलता मम्मी फुटबॉल की तरह रोटी हो रही है ना। हमने सब्जी ले ली है, रोटी ले ली, नमक ले लिया, अचार ले लिया है। फिर इसके बाद में हम पापा जी के लिए
चावल जो हमने बनाए थे ना वो भी ले लेंगे। और ऐसा है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना मैं सब लोगों को दे देती हूँ, मतलब बनाते हैं ना तो सब लोगों के लिए ही खाने पड़ते हैं ना। और जैसे चावल बनाओ ना तो ऐसे बगरे वाले ना तो सब लोग खा लेते, रोटी कम खाते हैं चावल ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे वाले कमरे में पापा बैठे ना तो मैं पापा जी के लिए खाना दे आऊँगी, फिर इसके बाद में चावल भी दे आऊँगी, फिर इसके बाद में मैं चटाई भी दे के आऊँगी, फिर इसके बाद में मैं पानी का लोटा भी दे के आऊँगी। मतलब ये समझ लो तीन, अब जब तक पापा खाना खाएंगे हम ऐसे ही ऐसे घूमते रहेंगे। और फिर इसके बाद में कानू खाना परस देता है, बहुत अच्छे से परसता है और बोलता है बब्बा और ले, एक बार लेके जाता है और फिर बोलता है इतने अच्छे से बब्बा और ले क्या। फिर इसके बाद में अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी और फिर कानू परसते जाएगा पापा जी के लिए खाना। रोटी तो बनकर हो गई है तैयार, फिर अब बारी है साफ सफाई करने की। ये देखो तो जितना सामान था तो हम रोटी को भी हटा कर रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। और सब्जी रखी हुई थी ना तो सब्जी को भी खल्ली कर लेंगे एक थोड़े छोटे से धमन में। और वैसे चावल तो खल्ली नहीं हो सकती क्योंकि चावल की तपेली भरी हुई है ना, तो इस वजह से चावल रात को ख़त्म होंगे, मतलब सब लोग खाएंगे ना तभी ख़त्म होंगे, तब बर्तन साफ़ होंगे बाकी के। और जितने बर्तन रहेंगे ना वैसे मैं साफ़ करके रख दूँगी। और ये देखो तो हमने बेले को भी धोकर रख दिया है और सारे गैस स्टैंड वगैरह को सबको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे देखो तो कानू आटा समेटने आ गया और होली बोल रहा है मम्मी मैं तुम्हारी मोबाइल में आटा फूँक दूँ तो कहीं ने बहुत अच्छा लगेगा ऐसे बोल रहा है। तो हमने यहाँ पे टिफ़िन वगैरह सब रख लिए तो एक परात हमारी बर्तनों से भरा गई। फिर हम अच्छे से मतलब गैस को साफ़ कर लेंगे। और अब कानू बोल रहा है क्यों मम्मी तुमने मेरे लिए पराठे क्यों नहीं बनाए, जब मैं तुमसे सुबह बोल गया था स्कूल के लिए। तो मैंने बोला मैं भूल गई थी, जब मैं घर से गया था ना मैंने पहले ही बोल दिया था मम्मी मेरे को पराठे बनाओ, पर मैं सच्ची में भूल गई थी ना। तो अब वो मेरे से बोलता है तो फिर मैं बर्तन रखे आई थी, फिर एक और कपड़ा लेके आई ना तो फिर मैंने किचन को वापस से अच्छे कपड़े से साफ़ कर लिया था। और फिर डलिया लेके जाते हैं बर्तन साफ़ करेंगे बाद में। तो हम यहाँ पे पहले नंबर झाड़ू लगा कर रख देते हैं, जिस हम किचन में मतलब साफ़ सफाई पूरी करके रखते हैं। बर्तन एक भी जूठा नहीं रखती हूँ मैं। और हमेशा जैसे कोई खाना लेट खाता है ना वो किचन में बर्तन नहीं रखते, जूठे कहते हैं ना बरकत नहीं होती, मतलब लक्ष्मी जी जूठे बर्तन देखकर भाग जाती हैं। और मतलब जूठे बर्तन रखे रहते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता, मतलब हाँ सारा काम करते हैं 2-4 बर्तन साफ़ करने में क्या जाता है। तो इस वजह से हम बर्तन, वैसे तो हम 11-12 बजे तक बर्तन ही साफ़ करते रहते और कुछ भी नहीं करते, तो इस वजह से हम जूठा भी नहीं छोड़ते और बर्तन भी नहीं रखती। और जितने बर्तन रहते मैं सारे साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे कानू आ गया है मेरी हेल्प करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करती जा रही हूँ और कानू वहाँ पर धोते जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जैसे। और हमारी दीदी है ना दीपिका दीदी है ना वो भी, उनका मतलब भैयू है ना बंस है ना, वो भी मतलब गांव जाता है ना वो भी बहुत हेल्प करवाता है उसकी मम्मी की। मतलब कानू ऐसे काम करता है ना तो मुझे मेरे बंस की बहुत याद आती है, तो वो भी करवाता है कि मम्मी ऐसे कर ले, कुछ खाना हो तो बहुत जल्दी तैयारी करवाने लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चे को। और जब भी वो मामा जी के यहाँ पे जाता था ना तो नानी की इतनी मदद करवाता था, मम्मी हमारी बर्तन साफ़ करती थी ना तो बंस इतने जल्दी धुलवाने के लिए चला जाता था। और ये देखो तो हमने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और कानू बर्तन साफ़ करवा के चला गया है। फिर हमने कपड़े को भी धो दिया था और फिर इसके बाद में सूखने के लिए डाल दिया था। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे बर्तन जमाने के लिए, क्योंकि बर्तन जमा लेते हैं क्योंकि अभी कानू के पापा आएंगे ना तो फिर हम लोग खाना खाएंगे ना, फिर वापस से बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और एक बर्तन को जमाया और दूसरा बर्तन नीचे ही डलिया हमें गिर गया है। और यहाँ पे फिर मैंने सारे बर्तन टिफ़िन वगैरह सब साफ़ किए थे ना तो उनको पलट पलट के रख देंगे और बर्तनों को अच्छे से जमा लेंगे। हमने
बर्तन जमा लिए थे और कानू का देखो स्पेशल खाना, उसने चावल रखवा ली, सब्जी रखवा ली, रोटी रखवा लिए और गुस्सा हो रहा है मेरे को अचार क्यों नहीं रखा। तो फिर अब उसको है ना अचार रखना है। ये आज पता नहीं उसको है ना, वो बोल रहा है मुझे बब्बा जैसा खाना चाहिए, मतलब दादाजी ने जैसे खाना खाया था ना मुझे सारी थाली में लगा के दो। तो फिर मैंने वैसे ही लगा दिया और बोल रहा बहुत सुंदर है। और मतलब कभी कभी उसको पता नहीं क्या हो जाता है, बड़े शौक से हर चीज़ खाता है। अभी तो मेरे से पहले 5 मिनट पहले लड़ाई कर रहा था, बोल रहा था मम्मी तुमने मतलब मुझे पराठे नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे आप देखो तो कितनी अच्छी थाली लगवा के और अंदर आके और उसके घर में दोनों तकियों के बीच में बैठ गया और बोलने लगा मम्मी मैं तकी मेरा घर है, इसका घर का छत तो है ही नहीं है। फिर इसके बाद में हमारा सारा काम तो हो गया था, बस कानू ही रह गए ना खाना खाने के लिए। तो कानू खाना खा रहा है, फिर मैं यहाँ पे टीवी चालू करूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्लाउज सिलूँगी। पर सोचा तो था ब्लाउज सिलने का, पर कानू ने खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा ही आधा ही घंटा हमने ब्लाउज सिले थे, इतने में कानू के पापा आ गए थे ना। तो फिर हम खाना खाने लगे थे और ये देखो तो कानू ने अच्छे से बढ़िया खाना खा रहा है और टेस्ट करके भी बता रहा है मम्मी बहुत अच्छा लगा है। और ये देखो कितने सुंदर से, अरे देखो कितने प्यार से बोल रहा है और वो इतने अच्छे सुंदर से बोल रहा था, अरे मम्मी तुम तो मेरी कितनी प्यारी मम्मी हो, बहुत अच्छा खुश हुआ। इतनी प्यार से बोलता है मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। और फिर इसके बाद में कानू के पापा को हमने और कानू के पापा ने खाना खा लिया था। 10:30 बजे कानू के पापा आ गए थे ना। फिर हम यहाँ पे जितने बाकी के बर्तन रखे हुए थे हमने बाकी के बर्तन सब सारे के सारे साफ़ कर दिए। और मेरी ऐसी आदत है कि खाना खाओ करो ना तो बर्तन तुरंत साफ़ करती हूँ मैं रात के। पर मुझे रात के बर्तन मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, जैसे हम खाना खाते वैसे ही। और सुबह का तो दोपहर का तो ऐसा रहता है हाँ 12-1 बजे हम खाना खाते हैं ना तो 2-3 बजे तक आराम से धो देते हैं, मांज लेते हैं। पर हम रात के बर्तन तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। और ये देखो तो यहाँ पे मतलब इतना फैलारा पड़ा हुआ है। और बेड साफ़ करके कानू को सुला दिया था, 10 बजे ही सो गया था बेटू। और इस अभी तो उसको होमवर्क भी करना है, अब सुबह उठेगा होमवर्क करेगा। ये देखो तो 11 बजने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट की देर है। फिर इसके बाद में अभी हम कानू इतनी बातें कर रहा है ना तो बहुत उसे इतनी ज़ोर से नज़र लग गई है ना। तो इसके बाद में हम यहाँ पे कंडील लेंगे और हम यहाँ पे कंडील को मतलब गैस पे रखेंगे, क्योंकि अब हम कानू को देने वाले हैं धुनी। क्योंकि कानू को सब लोग स्कूल में बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं ना। तो मतलब कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, तो उन्हें तन्नक थोड़ी जल्दी है ना उनको नज़र लग जाती है। तो इस वजह से हम कानू के लिए कंडी करने लगे थे धुनी देने के लिए। और ये देखो तो मतलब बहुत अच्छी हमने किचन को क्लीन कर दिया था। ये देखो तो कम समय में हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मतलब ऐसा रहता है समय कम हो तो उस हिसाब से चल लेते हैं और ज़्यादा हो तो उसी हिसाब से चल देते हैं। और ये देखो तो टेंशन में भाई मेरी तो आँखें इतनी काली काली हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और 8-10 दिन से तो मेरा भाई सिर का वजन तो उतर ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सिर पे किसी ने वजन रख दिया हो। और ये देखो तो फिर इसके बाद में हम कंडी हो रही है ना, फिर हम आज अब पता नहीं इतनी ज़ोर से तबीयत ख़राब हो रही है, अंदर अंदर घुटन सी भी हो रही है। पर कोई नहीं, ज़िंदगी में बहुत से चढ़ाव उतार बहुत से आते हैं। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 12:30 बजे हमारे पापा जी की इतनी ज़ोर से डांट दुखी तो हम लोग सब घर है ना उठ सुन मतलब एक ही नींद ही लगी थी और इतने में नींद खुल गई। तो मतलब ये समझ लो 2-3 बजे सोए थे रात को। मतलब कहाँ किसी को दर्द होता है ना तो बहुत बेकार लगता है कि मतलब ऐसा है हमने बहुत सी मुसीबतें झेली है ना तो किसी का दुख देखा नहीं जाता है। और आज का ब्लॉग यही समाप्त है। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।